Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए खुदावन यीशु मसीह की स्तुति करने के लिए जब आप और मैं तैयार हैं, मैं एक विश्वास के साथ एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। वो तो ना आपको छोड़ेगा, ना वो आपको त्यागेगा। ओह हालेलुया। भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आज अपने खुदा के नाम पर आज भरोसा रखिए। आज वो परमेश्वर आपको और मुझको बचाना चाहता है। जब इंसान आज दुनिया की बातों में भटक गया है, वो भूल गया है परमेश्वर को, एक नाम है जो आपको और मुझको जिंदगी देता है। एक नाम है जो आपको और मुझको बीमारियों से बचाकर वो निकालता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज अपने आप को खुदा के हवाले कर दीजिए। लेट्स सरेंडर in the beautiful hands of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. एक गीत आज मेरे मन में आ रहा है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। गाइए। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। आज प्रभु आपसे और मुझसे कहता है, अपनी चिंताओं को छोड़ दो, आगे की तरफ देखो। आज बढ़ने का समय है। आज आपको और मुझको बढ़ने का समय है। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। जीवन की रोटी है
है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला है वो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजियाला है वो। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। भूले भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। मिलके गाइए, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। थैंक यू जीसस। हम भूले और भटके थे प्रभु, हम जाते तो जाते कहां। किसी ने हमें बताया कि यीशु मसीह है वहां। आज जहां 2 या 3 जन मिलकर प्रभु के नाम को लेते हैं, जो लोग इकट्ठा होते हैं प्रभु के नाम में, एक मन होते हैं। आपके और मेरे बीच में खुदावन मौजूद होता है। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएं और खुदा के नाम से आज स्तुति करें, आराधना करें और खुदा से कहें, परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये आसमान और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमान और ये जमीन गाती है तेरी महिमा। इसीलिए प्रभु आज दिल से कहते हैं, परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। मेरे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे दिल की रोशनी है, तू मेरे जीवन का उद्धार है। मेरे प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे प्रभु अपने बच्चों को संभाल,
आज जितने लोग पिता परमेश्वर आज इस समय प्रार्थना में प्रभु तेरे आगे अपने सरों को झुकाए हैं, अपने हाथों को उठाए हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज हम सबको छू ले, अपनी पवित्र आत्मा का मसा दे प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगाई दे प्रभु। आपने भाई डीएल डंगवाल को चंगाई दी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप सच में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं प्रभु। अय्यूब की पुस्तक को जब आप हमको देते हैं, जब हम अय्यूब की पुस्तक से पढ़ रहे हैं मेरे पिता, आप हमको अपनी अकल बुद्धि और ज्ञान से भरना होने देना मेरे पिता परमेश्वर, कि इस वचन के द्वारा आज जो भी हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, आप हमको बताना। हे पवित्र आत्मा, हमको छू ताकि हम संपूर्ण रीति से प्रभु तेरी नजदीकी में आ सके प्रभु। हमारे अंदर कोई भी अगर गलत बात पाई जाती है प्रभु तो उसको दूर कर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने आज आपके लिए और मेरे लिए जो ये चैप्टर आज रखा है, अय्यूब की पुस्तक में हम आज 23वें मुकाम पे पहुंच चुके हैं। हमने अभी तक 22 चैप्टर पढ़ लिए हैं और आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 23। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। तब अय्यूब ने कहा, अय्यूब ने एलीपज अपने फ्रेंड को उत्तर दिया। अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहां मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकद्दमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है। आइए सबसे पहले हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु राजा, आज पिता हम अपने आप को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये दुआ मांगते हैं पिता कि जब अय्यूब की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं प्रभु, हमें अकल और बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह। शैतान हमें डिस्टर्ब करता है, शैतान हमें इरिटेट करता है, हमें फ्रस्ट्रेट करता है, वो हमें गिराना चाहता है ताकि हम उलझे रहें संसार की बातों में। लेकिन आज प्रभु हम हिम्मत बांधकर प्रभु आज तेरी हैकल में आए हैं, तेरी प्रेजेंस में आए हैं प्रभु। हमें अपने वचन की रोटी से खिला खुदा। हम अपने हाथों को फैलाकर आज भूखे मन से आए हैं पिता, आज भूख और प्यास लेकर आए हैं कि प्रभु तेरे वचन को सुने, तेरे वचन की रोटी खाएं, तेरे लहू का आशीर्वाद अपनी जिंदगी में पाएं और प्रभु तेरी बरकतों को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने पाएं। प्रभु हमारे शरीर को, हमारे मन को पिता तू स्वस्थ कर, ऐसा बना कि प्रभु हम तेरी बातों को ना सिर्फ सुनने वाले हों बल्कि उस पे चलने वाले भी बन सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहां मिल सकता है। आज भला होता अगर मैं प्रभु को ढूंढ पाता, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकद्दमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है और जो कुछ वह मुझसे कहता वो मैं समझ लेता। आज खुदा आपसे और मुझसे बहुत कुछ कहता है। हम बहुत सारी प्रीचिंग सुनते हैं, हम बहुत सारी परमेश्वर के वचन के द्वारा आयतों को पढ़ते हैं, लेकिन कितनी चीजें हैं जो आप और मैं समझ पाते हैं। ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के वचन को समझना, उसकी पवित्रता को समझना, उसकी बातों को समझना आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम खुदा को समझ पाएं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अय्यूब कहता है, मैं जान लेता कि उसने मुझ में उत्तर में क्या कहा है और जो कुछ वह मुझसे कहता है वह मैं समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकद्दमा लड़ता है? नहीं, वो तो मुझ पर ध्यान देता है। हालेलुया। आज आपकी और मेरी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा आपके और मेरे अगेंस्ट है। आज परमेश्वर आपके और मेरे अगेंस्ट नहीं है।
अय्यूब परमेश्वर की नजर में बहुत ही प्यारा इंसान था। वो सच्चा था, सीधा था, खरे मन वाला था, पाप से दूर रहने वाला था। लेकिन तब भी उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई, बीमारियां आई, डेथ आई, सेपरेशन आ गया, फाइनेंशियल लॉस आ गया, सब कुछ खत्म हो गया अय्यूब का। लेकिन वह परमेश्वर से एक बात करता है। वो कहता है, क्या वो अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता है? उसने अपने फ्रेंड को उत्तर दिया। उसने कहा, आपको क्या लगता है माय फ्रेंड, क्या मैंने अपनी जिंदगी में गलतियां करी हैं इसलिए मेरे ऊपर आज मुश्किलें आई हैं? हम सब एक ऐसी जिंदगी हैं, हम इंडिविजुअल एक ऐसी जिंदगी हैं, हमें अपनी जिंदगी का हिसाब खुदा को देना होगा। हमारी जिंदगी में हर एक बात जो हम करते हैं, हर एक एक्शन जो हम करते हैं, हर एक स्टेप जो हम अपनी जिंदगी में उठाते हैं, चाहे वो दिमाग से हो, चाहे वो दिल से हो, खुदा सब जानता है। आप कितने सच्चे हैं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना सच्चा हूं, खुदा सब जानता है। खुदा वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है और वो सबके दिलों की बातों को जानता है। इंसान तो सोचता है कि खुदा उससे लड़ रहा है। खुदा क्यों लड़ेगा? खुदा क्यों आज अपने ही बच्चों से बैर रखेगा? खुदा आज आपके और मेरे दिल के अंदर जो बुराई है, खुदा उससे नाराज होता है। खुदा नाराज होता है आपके और मेरे जो दिल के अंदर जो पैदा होता है। खुदा ने आपको और मुझको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। लेकिन आज टेस्टिंग हम सबकी जिंदगी में आती है। अय्यूब की पुस्तक बेसिकली एक ऐसी किताब है जो हमें एंड्योरेंस सिखाती है। एंड्योरेंस यानी कि वो आपको और मुझको मुश्किलों में सरवाइव होना सिखाती है। हमें कैसे अपने दुखों में सरवाइव होना है, हमें अकेलेपन में कैसे सरवाइव होना है। जब दुनिया आपको दुख देती है, हम में से बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन जैसा शब्द परमेश्वर की किताब में नहीं है। परमेश्वर की किताब में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो। इसका मतलब परमेश्वर आपको और मुझको स्ट्रांग बनाना चाहता है। हम फिजिकली वीक होते हैं और हम एकदम से कहने लगते हैं, हे प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? हे प्रभु तूने मुझको ये बीमारी क्यों दे दी? हे प्रभु मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को ये परेशानियां क्यों झेलनी पड़ रही हैं? हम क्वेश्चन बहुत करते हैं, लेकिन माफी हम बिल्कुल नहीं मांगते। आज माफी आपकी और मेरी जिंदगी में परिवर्तन का वो द्वार है जो आपके ही मुंह पे छिपा हुआ है। ये माफी कहीं और नहीं, आपके मन में पैदा होती है और आपकी जबान से वो अंगीकार होता है। जब आप अपने दिल से आप प्रभु को कहते हैं, प्रभु मैंने गलती करी है, आई एम सॉरी। आज हम इंसान को सॉरी नहीं बोल सकते। आज हम खुदा को सॉरी कैसे बोलेंगे? खुदा तो दिखाई भी नहीं देता, खुदा तो आज कहीं है ही नहीं। आज हम लोग तो सोचते हैं कि खुदा कुछ है ही नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कहता है, कौन है सर्वशक्तिमान, कौन है परमेश्वर की मैं उसकी सेवा करूं। आज दुष्ट ने इंसान को भटका दिया है। हमने जो गीत गाया, क्या गीत गाया हमने? भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहां, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहां। जी, किसी ने हमें बताया कि यीशु मसीह को फॉलो करो। आज यीशु मसीह को फॉलो करना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर ने अपनी किताब व्यवस्था विवरण चैप्टर 30 और वर्स 15 में लिखा है कि चुन लो, या तो जीवन को चुनो या मृत्यु को। लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चों, जीवन को ही चुनना, क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम्हें गिरता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम्हें पाप की अग्नि में यानी नरक की आग में जाता हुआ मैं नहीं देख सकता। यीशु मसीह रोते हैं जब वो अपने बच्चों को नरक की आग में जाते हुए
कराहते हुए, रोते हुए वो सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन आपके पास और मेरे पास अभी भी मौका है। हम खुदा की हैकल में आए, खुदा की नजदीकी में आए, खुदा की प्रेजेंस में आए, अपनी जिंदगी से उन चीजों को दूर करें जो चीजें खराब हैं। आज किसी इंसान से मत पूछिए कि आपका एक्शन सही है या गलत है। खुदा से पूछिए, खुदा से पूछिए। खुदा जानता है, खुदा सब कुछ जानता है। आपने जो किया है, आपको किसी इंसान के आगे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा से जरूर पूछिए कि आपने जो अपनी जिंदगी में किया है, क्या वो सही है? अगर सही है तो खुदा आपको आशीष देगा, लेकिन अगर गलत है तब भी खुदा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जल्द से जल्द माफी मांग लें। खुदा से माफी मांगे और खुदा से कहें कि प्रभु, इस जीवन में मुझे अपने वचन की रोशनी से भर। मैं संसार की बातों से नहीं, लेकिन प्रभु मैं आपकी रोशनी से अपने आप को भरना चाहता हूं। यहां लिखा है, क्या वो अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता है? नहीं, वो मुझ पर ध्यान देता है। He cares for me। जी, प्रभु आपकी फिक्र करता है, वो आपका ध्यान करता है। परमेश्वर क्या कहता है? तू चिंता ना कर, क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 13वीं वर्ष को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका चैप्टर 10 एंड वर्स 13। यहां पे लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। क्या आपको सलीब पर चढ़ाया गया? क्या आपको क्रूस पर ठोका गया? क्या आपको सरेआम आपके मुंह पर थूका गया? क्या परमेश्वर के लिए आपने मार खाई? क्या परमेश्वर के लिए आपने कुछ ऐसा बड़ा सैक्रिफाइस किया? आज खुदा आपसे और मुझसे अपने वचन के द्वारा वो बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। आपको मालूम है, द क्रूसिफिकेशन इज द ओनली पनिशमेंट विच वॉज आउट ऑफ द लिमिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान उस क्रूसिफिकेशन को नहीं झेल सकता था, लेकिन प्रभु की आत्मा में होकर यीशु मसीह ने उस दुख को आपके लिए और मेरे लिए झेला है। अय्यूब की जिंदगी में जब वो परीक्षा आई तो खुदा को पता था कि वो झेल सकता है। खुदा को पता था कि अय्यूब अपने मन से स्ट्रांग है। खुदा को पता था कि अय्यूब जो है वो शैतान के आगे हारेगा नहीं। इसीलिए खुदा बाप ने उसकी परीक्षा होने दी, शैतान को अलाउ करा कि तू इसकी परीक्षा कर। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मनुष्य के सहने से बाहर। आज क्या आपके और मेरी जिंदगी में ऐसी परीक्षा है जो आप सह नहीं पा रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके साथ है। आज जो दुख आपके शरीर पे है, जो दुख आज आपके मन के अंदर है, जो दुख है जिसके कारण आज आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जो दुख आज आपकी और मेरी जिंदगी में पाया जाता है, आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है, लेकिन यकीन मानिए खुदा को पता है, यू कैन हैंडल इट। यस, अपने आप से बोलिए, यस आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। I can handle any situation in the name of Lord Jesus Christ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। आज यहां बात बड़े बड़े कामों की नहीं हो रही है। आज अगर मैं कहूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में कोई भी मुश्किल को झेल सकते हैं, तो बोलिए आमीन। बोलिए, हां प्रभु, मैं आपके साथ मैं किसी भी प्रकार की परीक्षा को झेल सकता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर को आपके साथ होने की जरूरत है। अगर प्रभु आपके साथ नहीं होंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ नहीं होगी, तो हम परीक्षा में जरूर फेल हो जाएंगे। हम जरूर परीक्षा में गिर जाएंगे। जब परीक्षा आएगी तो हम टूट जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर आपके और मेरे साथ होता है, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से भरकर, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। वो आपको और मुझको आउट ऑफ द लिमिट
वो आपकी और मेरी हिम्मत से ज्यादा, वो आपकी और मेरी ताकत से ज्यादा वो आपको और मुझको ऐसी भारी टेस्टिंग में नहीं जाने देगा जिसे हम ना सह सकें। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जानता हूं मेरी बेटी स्ट्रांग है, मैं जानता हूं मेरा बच्चा स्ट्रांग है, मैं जानता हूं मेरा बच्चा आज इस परेशानी को झेल लेगा। आपको मालूम है, जब मैं अपनी बेटी को साइकिल सिखा रहा था, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। जब मैं अपनी बेटी को साइकिल सिखा रहा था तो मैंने उसको बोला, बेटा मैंने पीछे से पकड़ा हुआ है साइकिल को, तू साइकिल चला। उसने अपने पापा पे विश्वास किया और वो साइकिल चलाई। उसने पीछे मुड़ के एक बार चेक करा, पापा ने पकड़ा है ना? हाँ, पापा ने पकड़ा हुआ है। मुझे पता था कि मैं उसकी साइकिल को अगर सपोर्ट, मैं उसकी साइकिल पे से सपोर्ट हटा लूंगा तो मेरी बेटी गिर सकती है। लेकिन मुझे पता था कि अगर वो गिरेगी भी तो उसको चोट ज्यादा नहीं लगेगी। मैंने एक बाप होने के बावजूद, एक फादर होने के बावजूद, मैंने अपनी बेटी की साइकिल का सपोर्ट हटा दिया। अभी उसे पता नहीं था, वो साइकिल चला रही है, वो पेडल मार रही है, वो आगे आगे जा रही है, क्योंकि उसे पता है, उसे लग रहा था कि पापा ने पकड़ा हुआ है। जब तक उसने पीछे नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, मेरे सोचने के मुताबिक वो गिरी, लेकिन उसको चोट नहीं आई, क्योंकि गिराने वाला शैतान है, संभालने वाला प्रभु है। वो आपकी सीमा से बाहर आपको चोट नहीं लगने देगा। हालेलुया। वो आपकी सीमा से बाहर, वो आपकी सीमा से बाहर आपकी परीक्षा नहीं लेगा। आज आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि आपके हस्बैंड बीमार हैं और आप नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको स्ट्रांग बनाया है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में नौकरी की कमी है, अरे परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप और स्ट्रांग बने, आप परमेश्वर के विश्वास में कदम उठाएं। अपनी जिंदगी के लिए आप वो कदम उठाएं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। आज सीमा से बाहर आपकी परीक्षा ना होगी। अय्यूब की परीक्षा घोर थी, अय्यूब की परीक्षा बहुत ज्यादा दर्दनाक थी, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदा को पता था अय्यूब कैन हैंडल इट। हालेलुया। आज खुदा आपकी जिंदगी में भी जानता है कि आप इस परेशानी को झेल सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि आप इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा ताकि तुम उस परीक्षा को सह सको। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे बच्चे मत डर, तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। तुझे आग में से होके गुजरना पड़ेगा तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह उस आग की भट्टी में मैं भी तेरे साथ चलूंगा। जब शेरों की मांद में डैनियल को फेंका जाएगा तो मैं भी डैनियल तेरे साथ चलूंगा। आज परमेश्वर का वचन कहता है, बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, जब तू किसी परेशानी में से होके गुजरेगा, जब तू दुख में से होके गुजरेगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। खुदा आपके साथ चलेगा और वो चलता भी है, ना तो वो सोता है ना वो ऊँघता है। वो परमेश्वर सदा आपके और मेरे साथ रहता है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो बहुत सारे लोग हैं? आपने देखा है, दौड़ में दौड़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। और तुम भी ऐसे दौड़ो कि तुम अपनी जिंदगी में जीतो। कलेशों में स्थिर रहो, कलेशों में स्थिर रहो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर का वचन थाम के चलो, क्योंकि वही परमेश्वर है और वही तुमको सहारा देगा। परेशानियां आएंगी, मौत की वादियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, चोटें आएंगी, अकेलापन आएगा, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर है उसकी जिंदगी में आंधियां शांत हो जाएंगी, क्योंकि जिसके साथ प्रभु है, युद्ध फिर आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का बन जाता है। लेकिन जो अकेला होता है, जो खुदा को छोड़ देता है, जो परमेश्वर के वचन को छोड़ देता है, यशाया की पुस्तक में लिखा है, तुमने कहा नहीं तो हम तो अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। इसलिए वहां लिखा है, इसीलिए तुम भागोगे। तुम्हारे पीछा करने वाले तुमसे भी तेज भागेंगे। आज अपना भरोसा खुदा पर रखिए।
मेरे साथ दोबारा अय्यूब की पुस्तक में चलिए और मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। यहां पे क्या लिखा है, बड़ी सुंदर बात है जो अय्यूब के इस वचन के द्वारा आज आप और मैं सीख रहे हैं। देखो 8वीं आयत को पढ़ेंगे, चैप्टर 23 वर्स 8। देखो, मैं आगे जाता हूं परंतु वह मुझे नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वो दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाईं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वो दिखाई नहीं पड़ता। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। बाइबल में बहुत जगह पे लिखा है कि वो आपको तपाएगा। बाइबल में लिखा है He will put you into a fiery furnace। वो आपको और मुझको सोना बनाना चाहता है। जब आप और मैं मुश्किलों से जलते हैं, जब आप और मैं बीमारी की परेशानियों में, जब आप और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से, जब आप और मैं रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, हम रो रहे होते हैं, प्रभु की दोहाई लगा रहे होते हैं, अय्यूब की तरह हम चिल्ला रहे होते हैं, आपको मैं यकीनन बताता हूं परमेश्वर आपको सोना बना रहा है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे जकरिया की किताब, जकरिया की किताब चैप्टर 13। थैंक यू जीसस। एक वचन है जो आज परमेश्वर आज आपको और मुझको देना चाहता है। जकरिया की किताब को निकालेंगे चैप्टर 13 एंड वर्स 9। आज जब आप और मैं इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो सुनिए, अपनी परेशानियों से घबराइए मत, अपनी परेशानियों को खुशी से एक्सेप्ट करिए, अपनी परेशानियों को खुदा के आगे आज आप कहिए, हां प्रभु मैं तैयार हूं, मैं प्रभु तैयार हूं, ताकि पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में मैं सोना बन सकूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी से वो चाहता है कि हम अपनी परेशानियों में हम आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ निकालेंगे जकरिया की पुस्तक, द बुक ऑफ जकरिया एंड चैप्टर 13 वर्स 9। जकरिया की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारी जिंदगी में आग जल जाए, जब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें जलन महसूस होने लगे, जब तुम अपनी जिंदगी में परेशानियों से हारने लगो, खुदा के नाम को पुकारना, उसकी आराधना करना, स्तुति करना, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें सोना बनाने की तैयारी कर दी है। लिखा है आगे, वह मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। हालेलुया। जब आप टेंशन में आते हैं, जब आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, जब आपको लगता है कि परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, मेरे खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको सोना बना रहा है। लिखा है, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहें और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहूं। यह दुआ है अय्यूब की। अय्यूब दुआ करता है और वो कहता है, प्रभु आज चाहे कैसी भी परेशानी हो, मेरे पैर तेरे मार्गों में स्थिर रहें। आज कलेशों में स्थिर रहिए। शैतान तो आपके पैरों को डगमगाना चाहता है, वो चाहता है कि आप झूठ बोलें, वो चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में व्यभिचार करें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ें, शैतान कभी नहीं चाहता कि प्रभु का राज्य आगे बढ़े। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आज दुआ करिए कि मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहें। बोलिए मेरे साथ, ऐ मेरे खुदा, मेरे पैर प्रभु के मार्गों में बने रहें और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहूं। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर मैंने सुरक्षित रखे हैं। परमेश्वर का वचन यहोशू चैप्टर 1 वर्स 8, परमेश्वर का वचन कहता है, चौकस रहो, चौकस रहो, क्योंकि शैतान तुम्हारे जीवन में से वो वचन को चुराना चाहता है, क्योंकि वचन के अंदर जिंदगी छुपी हुई है। परमेश्वर के बाइबल के वचनों में बरकत छुपी हुई है। परमेश्वर के वचनों में आज जिंदगी के साथ साथ खुशियां छुपी हुई हैं, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आज मसीह लोग बाइबल पढ़ें। शैतान कभी नहीं चाहता कि मसीह लोग आपस में मिले रहें। आज जब आप और मैं संगति करते हैं, जब आप और मैं एक दूसरे के घर जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा बहुत खुश होता है। जब एक जिंदगी बचाई जाती है तो
बड़ा जश्न होता है। कहाँ? हेवन में बहुत बड़ा जश्न होता है। और यहां पे लिखा है, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, वर्स 14, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें हैं, इस कारण मैं उसके सम्मुख घबराहट के साथ आता हूं। आज भय के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में आइए। एक आखिरी आयत आपको पढ़ाना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 3 एंड वर्स 18। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 18वीं आयत को मैं आपको पढ़ाता हूं। आखिरी आयत है और इसके द्वारा आज हम अपने 23वें चैप्टर को खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 और उसकी 18वीं वर्स को पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, ताकि तू धनी हो जाए। हालेलुया। आज आप और मैं धनी होना चाहते हैं तो अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहिए। जब आप परमेश्वर की परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। ये परीक्षाएं आपकी और मेरी जिंदगी में आती हैं ताकि हम प्रमोट हो जाएं। परमेश्वर आज आपको और मुझको बढ़ाना चाहता है। अय्यूब को जब अभी हम पढ़ रहे हैं तो वो बहुत परेशानियों में चल रहा है, लेकिन जब तक हम उसकी आखिरी चैप्टर को पढ़ेंगे, खुदा आपको बताएगा कि कैसे जो इंसान अपनी परीक्षाओं में स्थिर बना रहता है, जो परमेश्वर के वचन में आंधी तूफानों में भी वो लगातार अपने डिसिप्लिन में वो खुदा के वचनों में बढ़ता है, खुदा उसको डबल आशीषित करता है। हालेलुया। आज ये अय्यूब आपको और मुझको दिखाता है एक ऐसा जीवन जो मुश्किलों से भरा है। अय्यूब की किताब आज कहती है कि तुम परीक्षाओं में स्थिर बने रहो, और प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 और उसकी 18वीं वर्स कहती है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र पहन ले कि उसे पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं। हालेलुया। क्या लिखा है सुनिए, चैप्टर 3 प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 19। आज अपनी परेशानियों में खुश होइए, आज बीमारियों में आज खुश होइए, आज अपने दुखों में आराधना करिए। आज मैं खुश हूं क्योंकि जब मैं नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ता हूं तो अब मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं जान गया हूं कि यह आनंद की बात है। पहले जब मेरी जिंदगी में टेंशन आती थी तो मैं घबरा जाता था, पहले जब मेरी जिंदगी में एंजाइटी आती थी तो मैं परेशान हो जाता था, लेकिन अब जब मेरी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो मैं परमेश्वर के वचन में उतर जाता हूं, मैं प्रार्थना में उतर जाता हूं, मैं परमेश्वर के साथ अकेलेपन में आकर मैं उससे बातें करने लगता हूं, और परमेश्वर के वचन ने मुझे संभाला और मुझे यह बताया। प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 19, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो जाओ और अपना मन फिराओ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आज परमेश्वर आपसे और मुझसे वो बहुत प्यार करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय प्रभु आपके सामने आज जब हमने वचन को पढ़ा है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसको ताड़ना देते हैं। हाँ प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम अपनी परीक्षाओं में स्थिर रह सकें। प्रभु, तेरे वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। ये समय होगा जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जावे किसके पास गुनहगार,
यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार। यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैरफानी, बख्शिश अजीब राहे सलीम, ले ओ तुम जिंदगी, बख्शिश अजीब राहे सलीम, ले ओ तुम जिंदगी। हाँ प्रभु, हम सब गुनहगार हैं, हम सब ने खुदावंद गुनाह किया है प्रभु। आज ये गुनाह का फल है प्रभु, जो आज हम बीमार हैं। ये हमारे गुनाह है खुदा, ये हमारे पूर्वजों के गुनाह है, ये वो श्राप हैं जो हमारी जिंदगी के ऊपर बने रहते हैं प्रभु। आज हम यीशु के लहू में अपने आप को कवर करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, जिंदगी रूहानी। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब लोग जब अपने हाथों को उठाए हुए हैं, हम लोग आज दुआ करें। चाहे आप इस इंसान को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की किताब में आपका नाम आज लिखा जाएगा, क्योंकि आप दुआ कर रहे हैं। सबसे पहला नाम है सिस्टर रूबी चंद्रा। आइए हम प्रार्थना करें। बहन रूबी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर अपनी बेटी को छू ले और अपनी चंगाई से भर दे। प्रभु हम सब के गुनाहों को क्षमा कर। आज हम सब अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु हम अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु बहन रूबी चंद्रा को तू अपनी चंगाई से भर दे। हालेलुया। सिस्टर रजनी सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको अर्थराइटिस है प्रभु, उनके जॉइंट्स में दर्द होता है। तू हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर यीशु राजा, हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको तूने बनाया है मेरे प्रभु, इन बच्चों को भी तूने बनाया है अपनी समानता और स्वरूप में। प्रभु आपने हम सब इंसानों को बनाया है। मैं बहन रजनी सिंह को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर की उनकी अर्थराइटिस हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रभु अपनी ताकत से भर दे। मैं प्रार्थना करता हूं बहन निधि सिंह के लिए, उनके भाई अमित कुमार के लिए, जो पिछले 23 साल से बीमार हैं। ओ चंगाई देने वाले प्रभु, चंगाई से भर दे प्रभु। ओ मेरे यीशु, प्रभु यीशु मसीह भाई डीएल डंगवाल को, सिस्टर आशा डंगवाल को, बहन पूजा अरोड़ा को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी चंगाई से भर दे। ओ पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दे प्रभु, अंधकार के इन बादलों को हटा दे मेरे पिता परमेश्वर, बीमारी की इन दुख भरी परिस्थितियों को हटा दे मेरे पिता परमेश्वर। और दुआ करते हैं प्रभु अपने बच्चों को ताकत दे। ओ हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर लिडिया छेत्री के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी जॉब में अपनी आशीष देना। सिस्टर लिडिया को प्रभु अपनी बरकतों से भरना।
सिस्टर अनीता भारद्वाज और उनके बेटे शुभम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा हो, ओ तेरी महिमा हो प्रभु। भटके हुए लोगों को पिता परमेश्वर अपनी राह पर चला। मैं सिस्टर जैनेट के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके दोनों ट्विंस बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी महिमा हो, इन बच्चों को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। सिस्टर यलोमी मोमी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रभु आपकी सेवा करनी चाहती है मेरे प्रभु। लॉर्ड यूज सिस्टर यलोमी फॉर द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड we pray to you Lord, hallelujah, touch everyone Lord, hallelujah, oh we glorify your name, we glorify your name Jesus, we glorify your name, hallelujah। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनीता जोशुआ के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, राजेश के लिए, जिनके स्टमक में बहुत तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाना। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनीता जोशुआ के लिए, उनके हस्बैंड राजेश के लिए प्रभु, कि उनके पेट की तकलीफ खत्म हो जाए। सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके पेट की तकलीफ खत्म हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर जेसिका के लिए प्रभु, जेसिका का बुखार उतर जाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बहन झरदा नायक के लिए प्रभु कि उनको बहुत अच्छी जॉब मिले। ओ हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज पिता परमेश्वर बहन सुधा चंद्रा के लिए, उनकी बेटी के लिए जिसको बुखार है। हम प्रार्थना करते हैं जोया के लिए मेरे पिता परमेश्वर जिसको अर्थराइटिस है। ओ प्रभु यीशु राजा, प्रभु आप तो हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। आज जितने लोगों को उनके हाथों में दर्द होता है यीशु के नाम से अपने हाथों को उठाएं, यीशु के नाम से उसका धन्यवाद करें और कहें प्रभु यीशु की जय हो। प्रभु तूने मुझे चंगाई दी है प्रभु, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को प्रभु तू आशीष दे। हम आज दुआ करते हैं अपनी आंटी रीटा स्मिथ के लिए जिनका आज जन्मदिन है। वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन द ब्लेस्ड नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आंटी रीटा स्मिथ, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी बेटी को बहुत अच्छी जिंदगी देना, पहले से भी बेहतर जिंदगी देना। हम दुआ करते हैं मेरे पिता, आपकी बेटी रीटा स्मिथ जो कि पिता परमेश्वर आपके भय में चलने वाली आपकी बेटी है प्रभु, उनके बच्चों को आशीष देना, उनके बेटे को, उनकी वाइफ को, उनकी बेटी को और उनके हस्बैंड को और उनके बच्चों को पिता आप बहुत बरकत देना। पूरे घराने को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और खासकर आंटी रीटा को पिता आपके लहू में छिपाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक दर्द, हर एक तकलीफ उनके शरीर से दूर हो जाए। ओ हालेलुया। सारी सृष्टि आपके द्वारा बनाई गई है प्रभु और हम सब भी आपके हाथों की रचना है। हम बस यही दुआ करते हैं प्रभु जब हम आपकी सेवा करते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल कर। हमें जब आप परीक्षाओं में डालते हैं प्रभु, हम जानते हैं जिससे आप प्यार करते हैं आप उसकी ताड़ना भी करते हैं प्रभु। आज हम खुश हैं अपनी कंडीशंस के लिए, आज हम खुश हैं प्रभु, आज आपने जैसी भी परिस्थिति में रखा है हम आनंदित हैं और इसीलिए सारा आदर, सारी महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हुए इस शाम को हम यहाँ खत्म करते हुए ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे और अय्यूब की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर 24। आज रात प्रार्थना किए बिना मत सोइएगा। अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ परमेश्वर का वचन पढ़िए, साथ में दुआ करिए और बहुत आशीष पाइए। May God bless you. See you tomorrow. Till then, good night and take care of yourself. God bless you. Praise the Lord.